नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे रेशियो यानी कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। आज अनुपात का फर्स्ट क्लास है जो कि हम बेसिक से सीखेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर हम जो है बताते हैं बेसिक टू एडवांस बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन का यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यह रेशियो का जैसे हम आज फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ माना कि यहाँ लिखते हैं माना कि ए कितना ले लेते हैं 48 ले लेते हैं। 48 लिए, उसके बाद बी कितना ले लेते हैं 3000 ले लेते हैं। ठीक, 3000 लिए, इसको रेशियो यानी कि अनुपात देते हैं। ठीक, इसको जो है पहले हम कटाते हैं। 20 से 20 कटा और 6 का 48 कितना बार में कटेगा 8 बार में। और ये कितना कटेगा 6 पंचे 30, 6 बार आने के 5 बार में कटेगा 6 पंचे 30। आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए और बी का रेशियो। ए और बी का रेशियो कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि 8:5 हो गया। अगर यदि इसको हम जो है ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे 8 को हम वेरिएबल में लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और बी बराबर कैसे लिख सकते हैं, बी बराबर हम ऐसे 5x लिख सकते हैं। 5x लिखे, ये वेरिएबल हो गया, इसका मान वेरिएबल में लिख सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर यदि हमको ऐसे करना है ए प्लस, जैसे ए बाय बी करना है, ए बाय बी किए तो देखिए ए बाय बी करेंगे तो 8x बट्टा 5x हो गया, और x से x कट गया तो यही मान आ गया। तो यही हम समझा रहे थे इसका कैसे मान निकालना है। जैसे आपको पूछ देगा कि जैसे ए गुना बी करना है, पूरे को गुना करना है x, यानी कि 8x गुना 5x, यही करेंगे। इसका मान कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 पंजे 40 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को करना है। ठीक, यही हो गया। अब फिर से हम जैसे कि हम एक फिर से एग्जाम लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनुपात में जो है ना, अनुपात जो होता है या जो है ना दशमलव में नहीं रहता, यानी कि फ्रिक्शन में इसका मान नहीं होता है। इसको जो है फ्रिक्शन यानी दशमलव को तोड़ के लिखा जाता है। आइए हम एक दशमलव वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसका कैसे निकालना है। तो जैसे कि हम एक दशमलव वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम एक यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल कितना है ले लेते हैं, कितना 2 ले लेते हैं 3-4। ठीक, 2.34 अनुपात, और ले लेते हैं कितना 9.1। हाँ, एक ले लेते हैं 9.1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। इसको कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना दशमलव यानी फ्रिक्शन में इसका मान नहीं होता। इसको क्या करना है, दशमलव को हटाना है। कैसे हटाना, तो आइए हम बताते हैं कैसे इसको हटाना है। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले आप फिर से लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए। इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 2.34, और यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक पुराना है। तो इसको क्या करेंगे 9.10 कर दिए। उसके बाद दशमलव से एक ही दशमलव ई खत्म और एक दशमलव ई खत्म हो गया, कितना हो गया, इसका मान हो गया 234 अनुपात 910। इसको कटाइए, क्या बार में कटेगा, तो कट जाएगा 13 बार में कटेगा। कितना 13 से कटेगा। ठीक, 13 से कटेगा कितना 18 13 यानी कि 18 गुना 13 कीजिएगा 234 हो जाएगा। उसके बाद 13×7=91, कितना हो जाएगा 70। ठीक, आप इसको फिर 2 से कटाइए, कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 35 हो गया। कितना हो गया, इसका मान हो गया 9:35, यानी कि 35 हो गया, 9:35 हो गया। ये हो गया आपका मान। अब फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रिक्शन वाला लेते हैं, यानी कि व्हील वाला। उसको कैसे निकालना है, आइए हम बताते हैं उसको भी कैसे निकालना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको कैसे निकालना है। यहाँ लेते हैं कि एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है। तो लेते हैं जैसे कि हम 5/6 लेते हैं। 5/6 लिए अनुपात, इसको क्या करेंगे 5/6 लिए और 3/8 लेते हैं। 3/8 लिए, फिर एक एग्जाम ले लेते हैं 7/2 लेते हैं, 7/2। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, तो ये भिन्न में नहीं रखना है। इसको क्या करेंगे 6, 8 और 2 का लघुत्तम करेंगे, क्या हो जाएगा 24 होगा। इसको क्या करेंगे 24 होगा, यानी कि 6 यहाँ लिख देते हैं, 6, 8, 2 का लघुत्तम 24 होगा। अब इसको क्या करेंगे 24 से गुना करेंगे। 24 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 24 से गुना करेंगे तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4×5 = 20 और 5×2 = 10 और 10×2 = 12, 120 हो गया अनुपात। अब क्या करना है
24 गुना 3 करना है, कितना हो जाएगा? 24 गुना 3 करेंगे तो 4 12 और 3 6, एक 7, 72 हो जाएगा। 72 लिख दिया, ठीक। अब 24 गुना 7 कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 और बाकी 2, 7 दूनी 14 2 16। अब हो गया कितना? 168। अब इसको कटाइए, 2 बार में कट रहा है, कितना हो जाएगा? 60 गुना 120 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 36 गुना 72। अब इसको कटाइए, 8 दूनी 16 और 4, फिर कट रहा है 2 से, 2 फिर से कटाइए, 30 हो गया और कितना हो गया? 18 हो गया और यहाँ हो गया, अब 2 से कटाइए 2 और हो गया 2, यानी यहाँ 4 2 42 हो गया, 42 दूना 84, फिर 2 से कट रहा है, इसको कटाइए 15 और इसको कटाइए 9 और ये हो गया 2 1 हो गया। अब फिर कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 3 9 और ये हो गया 7 21, कितना हो गया? अब इसका मान कितना हो गया? 5 3 और 7, यही हो गया आपका मान, यानी कि इसका मान आ गया कितना? 5 3 7, यही हो गया आपका वेरिएबल में मान आ गया, ठीक। आप देखिए दोस्तों, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसको कैसे निकालना है, तो आइए हम फिर से एग्जांपल एक लिखते हैं। एक एग्जांपल फिर से लिखते हैं। उसका देखिए दोस्तों, यह जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये बेसिक से हम बता रहे हैं, 3 4 क्लास हम बेसिक से बताएंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 3 4 क्लास बेसिक से बताने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्लास यानी कि कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। तो आइए हम फिर से एग्जांपल एक लेते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि ए रेशियो बी, ये लिए इसका मान कितना ले लेते हैं? जैसे 2 का यानी ए का मान हो गया 2 और 7, ये हो गया। अब इसको कैसे निकालना है? नहीं, जैसे कि हम बताते हैं, दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कि दो संख्या को मर्ज करने के लिए, यानी कि 2 रेशियो को मर्ज करने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 रेशियो को कैसे मर्ज किया जाता है, उसको हम बताते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं 2 रेशियो मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक। आइए हम मर्ज करने के लिए सिखाते हैं कैसे इसको मर्ज किया जाता है। जैसे कि हम लेते हैं ए और बी का रेशियो, ए बी का रेशियो, ए बी का रेशियो कितना लेते हैं? 5 8 लेते हैं, 5 8 लिए, ठीक। आप कितना लेता है? यहाँ पे लेता है बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो कितना ले लिए? 10 13 लेते हैं, ठीक। 10 13 लेते हैं, ठीक। अब इसको आप बोल रहे हैं कि एक साथ निकालिए अनुपात, कैसे निकालना है इसको? मर्ज कीजिए, कैसे करना है मर्ज 2 संख्या को? आइए हम बताते हैं इसको मर्ज कैसे करना है। देखिए, आपसे पूछ रहा है ए बी और सी, यही पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे? जैसे ए और बी का रेशियो कितना है? 5 8 है, तो आप लिखिए 5 और 8 लिख दिए। उसके बाद बी और सी का कितना है? 10 13 है, यहाँ पे देखिए बी जगह पे कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए, बी सीधा में 10 लिखिए और उसके बाद 13 है, तो सी सीधा में 13 लिख दिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। कैसे गुना करना है? इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है। कीजिए, 10 5 50 हो गया। उसके बाद 10 8 80 हो गया। उसके बाद 13 गुना 8 कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 24 और 8 3 11 और 8 2 10, कितना हो गया? 104, ये हो गया। आप इसको कटाइए, 2 बार में कटेगा, 25 और ये हो गया 40 और ये हो गया 52, यही हो गया आपका मान। यही आपसे पूछ रहा था निकालने के लिए, दो संख्या को मर्ज करने के लिए कैसे हम बताएं? इसी तरीका से 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, इसी तरीका से मर्ज करना है। आइए हम फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको स्पष्ट तरीके से एग्जांपल को है ना हम बताते हैं कैसे इसको भी मर्ज करना है। देखिए दोस्तों, यह एग्जांपल हम जितना बता रहे हैं सब यूजफुल है एग्जांपल, आगे सब कम आएगा। जैसे हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी, ए बी का रेशियो कितना है? 3 7 लेते हैं, ठीक। 3 और 7 लिए, ठीक। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो कितना ले लिए? 5 2 ले लेते हैं। उसके बाद 5 2 लिए, ठीक। आपको आपसे क्या पूछ रहा है? 2 संख्या को मर्ज कीजिए, कैसे करना है? एक साथ में लिखिए, कैसे इसको लिखना है? आपसे पूछ रहे हैं कि ए
अनुपात बी अनुपात सी, यही आपसे पूछ रहा है। इसको कैसे करना है, तो देखिए ए जगह आप कितना है 3 है, यहाँ पे लिखिए 3। उसके बाद बी जगह पे कितना है 7 है, 7 लिखिए। उसके बाद फिर यहाँ बी जगह पे कितना है 5 है, यहाँ 5 सीधा इसके सीधा लिखिए 5। और सी जगह पे कितना है 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, जैसे हम बताए पहले उसको उसी तरीका से गुना करना है। कैसे करना है गुना, आइए ऐसे इसको ऐसे इस 3 को 5 के साथ गुना करना है, 7 को 5 के साथ गुना करना है और 7 को फिर 2 से गुना करना है। कीजिए कितना हो गया 3 पचे 15 अनुपात 7 पचे 35 अनुपात 7 दूनी 14, यह हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी तरीका से किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो ना, उसका आंसर निकालना बहुत इजी है। ठीक, आइए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, उसको कैसे निकालना है, तो आइए हम बताते हैं उसको कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। जैसे कि हम ये लेते हैं कि यदि यदि ए अनुपात बी बराबर कितना ले लिए, ए और ए अनुपात बी ले लेते हैं कितना 5-7 ले लेते हैं। ठीक, 5-7 लिए। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ए प्लस बी ए प्लस बी अनुपात सी लेते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है, आपके दिया हुआ है 8-3 दिया हुआ है, 8:3 दिया हुआ है। ठीक, इसको आप कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है, तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कि ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना है 5-7 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे कैसे, ए प्लस बी करेंगे कितना हो जाएगा 7-5-12 हो जाएगा, 12 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। लेकिन इसको अगर यदि इसका मान 12 हुआ लेकिन इसका मान कितना है 8, ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करना है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों सेम करना है। इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके क्या करेंगे मर्ज करेंगे। ठीक, तो इसको मर्ज कीजिए, कैसे करना है 12 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12-8 का लघुत्तम 24, यहाँ 24 हुआ। आप इसको क्या करेंगे, इसको भी यानी कि 24 पुराना है पूरे को, और इसको भी 24 पुराना है। इसको क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, कितना से गुना करेंगे, तो इसको गुना करना है कितना से 2 से गुना कीजिए, 24 पुर जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ए अनुपात बी और अनुपात सी। इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5-10, ए का मान हो गया 10 और बी का मान कितना हो जाएगा 14, बी का मान 14 हो गया। आप देखिए, आप इस दोनों को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे और 10 और 14 कितना हो गया 24, दोनों को जोड़ के 24 पूरा है, 24 पूरा है। यहाँ पे देखिए इस दोनों का लघुत्तम ये 24 हुआ और यहाँ पे 24 पूरा है, इसको 24 ही पुराना था। ठीक, अब इस दोनों को जोड़ के हम 24 पुरा दिए और पुर भी गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको भी 24 पुराना है। इसको कितना से गुना करेंगे जो कि 24 हो जाएगा, 8 या 24 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 या 24 बी का मान भी हो गया, यानी कि ए प्लस बी का मान हो गया 24 हो गया, और यहाँ भी 24 पूरा है। ठीक, आप देखिए सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 9, सी का मान 9 हो गया। आप देखिए आपसे कुछ भी यानी कि पूछ रहा है कि आपसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा, जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन ये लिखते हैं, आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि इसी आधार पर निकालने के लिए बोल रहा है ए माइनस सी बटा, आपसे पूछ रहा है बी माइनस सी, यही पूछ रहा है निकालने के लिए। कैसे निकालिएगा, इसी आधार पे आप देखिए ए का मान कितना हो गया 10 हो गया, बी का मान 14 हो गया और सी का मान 9 हो गया। अब यहाँ पे मान रखिए, कैसे रखना है, आइए हम बताते हैं कैसे। ए का मान 10 माइनस और सी का मान कितना हो गया 9, यहाँ पे 9 लिखिए। उसके बाद बी का मान कितना है 14, यहाँ पे 14 लिख दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस डालेंगे ना, और सी का मान कितना है 9 है। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, यही आपसे पूछ रहा था निकालने के लिए, यही हो गया आपका आंसर है। इसी तरह किसी भी संख्या को मर्ज करने के लिए बहुत आसान ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम बेसिक से सीखेंगे इसको अनुपात कैसे निकाला जाता है। जय हिंद, जय भारत।